फौज वाले वैसे ही भर्ती कर लेंगे। 5 लाख रुपए देके 12 महीनों में बहुत कुछ सपने देख लिया था। सोते जागते हर पल सपने ही सपने। मित्रों नमस्कार, मैं सुनील यादव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का निवासी हूं और मैं वीडियो अपने इंट्रो वीडियो लेके आ रहा हूं। अपने बारे में मैं बताऊंगा और आगे मेरे चैनल पे कौन कौन सी वीडियो, किस तरीके की वीडियो आने वाली हैं मैं वो भी बताऊंगा। बट इस वीडियो में मैं अपने बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तो हो सकता है इससे कुछ आपको सीखने को मिले और ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होने वाली। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कोई भी लड़का जब पढ़ाई करता है, इंटर करता है, इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन करता है, तो जैसे कि जब 17-18 साल का लड़का होता है तो घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं और सबको अपना फ्यूचर बनाना होता है कि भाई मैं कोई जॉब करूं। तो गांव में अधिकतर लड़कों का यही सपना होता है कि मैं फौज में जाऊं, आर्मी में जाऊं, बीएसएफ में जाऊं। बहुत सारी अर्धसैनिक बल है, तो मैं भी उन्हीं में से एक था। इंटर किया, ठीक ठाक हाइट वगैरह अच्छी थी और उसके बाद मेरे मन में चल रहा था कि भाई मैं आर्मी में जाऊं। पहली भर्ती में देखा, 17.5 साल का था। उसके बाद भर्ती देखने का सिलसिला जारी रहा और कहीं ना कहीं मेरे घर वाले भी जो है, अगल बगल वाले भी, गांव वाले भी देख के बोलते थे कि नहीं लड़का ठीक ठाक है, बॉडी में ठीक ठाक है, भर्ती हो जाएगा, फौज वाले वैसे ही भर्ती कर लेंगे। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इस कमी को हम उस अवस्था में, उस समय नहीं भाप पाते हैं। बाद में हमको पता चलता है भाई मेरे अंदर कुछ कमी रह गई है। लगभग अगर भर्ती भी, अब इतना तो मैंने काउंटिंग नहीं किया कि हाँ कितनी भर्तियां, लगभग मान के लिए सैकड़ों भर्तियां मैंने देखा और उसके बाद बिल्कुल निराश हो गया। फिर एक मतलब मेरी लाइफ में कहिए तो बुरा दौर जिसको कहते हैं, और बुरा दौर पता नहीं चलता है। किसी के माध्यम से मुझे पता चला कि अगर रेलवे टीसी में जाना है, रेलवे में टीटी बनना है, टिकट कलेक्टर बनना है, तो आप पैसे दो, भर्ती हो जाओगे। और कोई भी घर का ही या फिर आपके माँ बाप या कोई रिलेटिव अगर आपके बहुत खास है तो ये नहीं चाहेंगे कि हाँ इनका पैसा कहीं डूबे। सभी लोग चाहेंगे भाई कहीं सेट हो जाए, इनकी लाइफ बन जाए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। 5 लाख रुपए देके कलकत्ता में रेलवे टीटी बनने गया था, ठीक है। 12 महीने नौकरी किया था। 12 महीने के बाद हमको पता चला ये फर्जी है और उसके पहले थोड़ा सा भी हमको एहसास नहीं हुआ कि ये फर्जी है, क्योंकि सारा कुछ ज्वाइनिंग वगैरह सारा कुछ डीआरएम ऑफिस में हुआ। धनबाद में उसका ट्रेनिंग हुआ। हमारे साथ केवल हम ही नहीं थे, लगभग सैकड़ों बच्चे थे और कोई 3 साल से, कोई 2 साल से, कोई ऐसे ही करके, और सभी लोग इधर ही के थे। कोई मिर्जापुर, जौनपुर, बस्ती, गोंडा। जब वहां से 12 महीने के बाद जब मुझे पता चला कि ये फर्जी है, मैं पकड़ा गया, सारे लड़के पकड़े गए। सभी लोग को अल्टीमेटम दिया गया कि भाई 12 घंटे के अंदर आप लोग कलकत्ता छोड़ दो। जब मुझे लगा कि अब छूट गया, लगा क्या, वो तो छूट ही गया। उस टाइम मैं बहुत परेशान था। समझ लीजिए कि रोना आ रहा था, यहाँ तक कि मैं यहाँ तक सोच लिया था कि जहर खा के मर जाऊंगा, रेलवे ट्रैक पे सो के मर जाऊंगा। समझ लीजिए मैं बिल्कुल नर्वस हो गया था अपनी लाइफ से। मतलब जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मैं 12 महीनों में बहुत कुछ सपने देख लिया था। सोते जागते हर पल सपने ही सपने, ठीक है, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, यही मैं कहूंगा कि आज के जो युवा हैं, ये पैसे वगैरह देख के नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। भाई पढ़िएगा, आराम से तैयारी करिएगा और सिलेक्शन लीजिएगा। क्योंकि जब मैं पकड़ा गया था ना, तो फिर यही हो रहा था कि मैं ऐसा क्यों किया। तो मैं ही नहीं किया था, घर वाले, जैसे कि मान लीजिए कोई भी रिलेटिव अगर करेंगे तो फिर आपके अच्छे के लिए करेंगे, तो अच्छे के लिए हुआ था। लेकिन भाई मेरा बुरा हो गया, तो फिर उसमें ना ही मेरी गलती है और ना ही और किसी की गलती है, ठीक है। हो सकता है मेरी किस्मत में लिखा रहा हो। वहां से जब मैं आया, लगभग 2 से 3 साल तक समझ लीजिए कि यही था कि किसी से बोलना अच्छा नहीं लगता था। अगर कोई मुझसे बात भी करता था तो मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता कौन मुझसे बात कर रहा है। उसके बाद उस डिप्रेशन से धीरे धीरे अपने आप को संभाला दोबारा। जब मैं रेलवे टीसी में मेरा सिलेक्शन हुआ, अब फर्जी अब कह रहे हैं, लेकिन उस टाइम मैं फर्जी नहीं जानता था, मैं तो सही जान के ही भर्ती हुआ था। उसके पहले ही मेरी शादी हो गई थी, तो फिर एक जिम्मेदारी और बढ़ गई थी, भाई शादी हो गई है, फिर आगे की लाइफ कैसे क्या करना है। लेकिन होता वही हो जो पहले से ऊपर वाले ने फिक्स कर रखा है। फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें ज्वाइन किया एज ए टीचर और उसमें मैं बच्चों के साथ बिल्कुल घुल मिल गया, लगा पढ़ाने, मजा भी आने लगा। उस चीज को मैं धीरे धीरे भूलने लगा। लगभग 4 से 5 साल तक मैं टीचिंग किया, बच्चों को पढ़ाया, बहुत कुछ सिखाया भी, बहुत कुछ सीखा भी इतने ही जीवन में। उसके बाद मैंने टीचिंग का जॉब छोड़ दिया। टीचिंग छोड़ने के बाद अभी फिलहाल लगा हुआ हूँ, देखिए जो है लाइफ किस मोड़ तक ले जाती है, कहाँ जाते हैं। लेकिन कुछ तो सोच रखे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हाँ कहाँ सिर्फ चलिए हम खड़े हो जाए और लाइफ लेके जाएगी, ऐसा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। और उसी बीच देखिए मेरे दिमाग में आया कि मैं एक यूट्यूब चैनल लेके आऊँ आप लोगों के सामने, और उस पे जो है रियल स्टोरी, सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानियां आप लोगों के सामने, उसको लाने का मेरा ध्येय ये है कि उस कहानी को सुनने के बाद लोग मोटिवेट हों और उससे कुछ सीखें। जो आजकल घटनाएं हो रही हैं, देख रहे हैं, कहीं हत्या हो रही है, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे आने वाले दिनों में मैं अच्छी से अच्छी कहानियां, सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानियां आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, और आप लोग हौसला अफजाई करिए। साथ ही साथ उम्मीद है जहां भी होंगे आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ
धन्यवाद, नमस्कार।